अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। देखिए, मैंने मलेशिया के वाले से एक व्लॉग किया था और कुछ चीज़ें जो है डेफिनेटली मैं ट्रैवलिंग कर रहा था दिनों से, तो कुछ चीज़ें मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गलत हो गई। मैंने ज़रा सही से मिस जो है मैंने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाया, जिसमें लोगों ने जो एक अजाब सा डाल दिया कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपने ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट जहन में रखें यार, मेरा ये चैनल है बिजनेस स्कूल का। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपने अगर मुल्क से बाहर जाना है तो आपने अपने सिस्टम लैपटॉप इस फ़ोन पे बैठे, ये लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, उस लैपटॉप से आपको यूज़ करता है। मैं कैसे बाहर जाना है, मेरे सारे व्लॉग उठा के देख ले, मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। ऑनलाइन करना है, फिर फ़ोन आना शुरू किया, हमें यहाँ भेज दें वहाँ भेज दें। भाई लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है यार, और लैपटॉप उठाओ तो सही भाई, उसको देखो तो सही। थोड़ी पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, क्यों हमेशा आपने दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है और खुद कोई काम नहीं कर। भाई लैपटॉप उठाओ, जहां जाना है जाओ, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हर चीज है। नहीं समझ आती, मैं व्लॉग में हर चीज बता रहा हूं, मैं हर चीज बता रहा हूँ। भाई आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, वैसी कैसे फीस देनी है, डेट्स इट, इजी सा काम है। दो जगहों पे आपको कंसल्टेंट की जरूरत है कहीं पर भी जाने के लिए। वहां पे कंसल्टेंट की जरूरत है जिस मुल्क की फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए, केस तैयार अगर आपको करना है, उसके लिए आपको हम जैसे की जरूरत है। हम आपका केस रेडी करके आपको हैंड ओवर करते हैं, हम कहते हैं आप अप्लाई कर दें, इस केस के ऊपर आप चले जाएंगे। कनाडा का उठा लें, यूके का उठा लें, ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, चाइना का उठा लें। चाइना का वीजा मुश्किल से मिलता है, डेट्स इट। बाकी तो दुनिया में कहीं पर भी जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करें, वीजा अप्लाई करें, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करें, चले जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब मैंने बात की थी मलेशिया में, मैं पिछले दिनों मलेशिया गया था, व्लॉग आपको नजर भी आ रहा है ब्रैकेट में। मैंने बात की थी, व्लॉग में काफी ज्यादा व्यूज भी आए हैं। मैंने बात की थी, एड्रेस किया था उन लोगों को मेरे भाई, जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं और वहां पे जाके स्लिप कर जाते हैं, वापस नहीं आते। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैंने एड्रेस किया था। ऑल्दो ये इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए, और ना ही मैं या मेरी फर्म या मेरी जो एडवाइजरी है, ये जो मैं अगर आपको कोई केस तैयार करता हूं, तो मैं किसी सूरत अगर मुझे पता हो कि आपने जाना है और मैं आपका केस तैयार करूं और आप मुझे भी बोले भी मैंने नहीं आना वापस, और आपको मैं इलीगल एक्टिविटीज की तरफ लेके जाने की तरफ माइल करूं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। इलीगल काम है ये, बहुत बड़ा ये गलत आप करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि आप मुल्क में कभी वापस नहीं आ सकते, सालों साल तक नहीं आ सकते। खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपके घर में, आप नहीं आ सकते। दिस इज अ रियलिटी। अब ये बात है समझाने की, मैं पढ़ा लिखा आदमी, हम फिल्म मैंने किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एटलीस्ट मुझे इतनी बात तो समझ है ना कि अगर मैं कोई कहीं जाना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन अप्लाई करके लीगली जा सकता हूँ, लीगली आ सकता हूँ। अब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा मुल्क से बाहर जाना चाहता है और वापस नहीं आना चाहता। आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे और कहोगे जी मैंने जाना, मैंने वापस नहीं आना, तो कोई वीज़ा देगा आपको? नंबर वन। नंबर टू, सारा रश लगा हुआ है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बस वहां जाना है, वापस नहीं आना, पता है कुछ है नहीं। अब मैंने व्लॉग किया था कि जिन लोगों का ये जहन में आइडिया ना कि हम यूके चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, वहां से वापस यहाँ काम तो इलीगली कर रहे हैं ना, उसके लिए 70-70 लाख की बैंक स्टेटमेंट, एजेंटों को 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं और करना यही और बाज नहीं आना। तो मैंने ये एडवाइस की है कि भाई अगर आपने बिल्कुल बाज नहीं आना तो अब मलेशिया चले जाओ। अगर आपने यही एक्टिविटी रखनी और आपने किसी की नहीं सुननी कि आपने जाना है वहां पर और आपने वापस नहीं आना, आप जाएंगे तो अब लीगली वीजा आपके पास लीगल अप्लाई, आप चले जाते हैं, लेकिन आपका वीजा खत्म होता है, वापस नहीं आते। अब इसके ऊपर आपके ऊपर हो रहा था क्या कि आपके हर वक्त टेंशन रहती है कि जिस दिन आप पकड़े गए आप रिपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी कौम ने बाज नहीं आना, उन्होंने रहना है उधर, उन्होंने यहाँ बैठे काम नहीं करना, उन्होंने यहाँ बैठ के मेहनत मजदूरी करके लाख 1.5 लाख नहीं कमाना, वहां जाके जलील हो गए जो है। मैं उन लोगों की बात करूं जो इलीगल जा रहे हैं, जो कि टेक्नोक्रेट है, जो कि अच्छी नौकरी पे जाने की बात नहीं कर रहा, जो इलीगल जाते हैं, वहां जाके बहुत गंदे से गंदा काम करना पड़ता है और वो काम करके पैसे उतने ही कमा रहे होते हैं जितने इन्होंने पहले कमाए होते हैं। ठीक हो? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जाना ही है, कनाडा जाके भी, यूके जाके भी स्लिप करना है, नहीं वापस आना, तो फिर मलेशिया एक अच्छी एग्जाम्पल है। क्योंकि मैं मलेशिया में डिफरेंट लोगों से मिला हूँ जो कि मलेशिया गए, वीजा पे गए, उन फिर वापस नहीं है। उन्होंने आसपास किसी तरह मेहनत करके, उनके पास कुछ ना कुछ लोग थे वहां पे जिन्होंने उनको अकोमोडेट किया और फिर उनकी नौकरियां लगवा दी कंपनीज में। उन कंपनीज को भी पता है कि भाई ये यहाँ पे इलीगल है, लेकिन कंपनियों ने नौकरी दी। ना सिर्फ कंपनी ने नौकरी दी हुई है बल्कि रिहाइश भी दी हुई है, खाना पीना भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी दी हुई है। मेरे ख्याल से खाना पीना नहीं दिया हुआ, ट्रांसपोर्ट भी दी हुई है। मिला उन लड़कों से वहां पे जो पाकिस्तानी है। मतलब ये कि अगर आप प्लान कर ही रहे हैं तो 70 लाख रुपए की बजाय आप 2-4 लाख रुपए मलेशिया लगा के चले जाओ। वहां जाओ, हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5-2 महीने रुको, दो लीगल वीजा लेके जाओ, वहां पे नौकरी ढूंढो, देखो कोई बंदा जो है आपको मिले जो स्पॉन्सर करे, किसी तरह वर्क परमिट निकाले, वहां पे अपनी मदद आप करनी है, क्योंकि ये चीज लीगल तो नहीं, ऑनलाइन तो नहीं हो सकती है ना, मैं कैसे बताऊं। अब चले जाओ वहां पे, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, अगर आपको कोई नौकरी मिलती है और फिर आपके पास ये चांस बनता है कि अपने कागज अप्लाई करके आप लीगल हो सकते हैं वहां पे, तो ये रिस्क ले लो। इसमें आपके पास रिस्क फैक्टर 2-4 लाख रुपए का, ज्यादा नहीं है। इकोनॉमी इतनी अच्छी है, इकोनॉमी ये है कि 4 रुपए, आप $1 दो तो आपको 4 रिंगिट मिलते हैं, 4.5 रिंगिट मिलते हैं। खाना वहां पे सस्ता तरीन खाना, मतलब मैं वहां पे 2-3 दिन रहा हूँ, मेरा $50 भी नहीं लगा, $50 भी नहीं लगा वहां पे, और
वो $50 में ज़्यादा मैंने बताया, खाना वहाँ पे बहुत सस्ता, 10-11 रिंगिट का आप खाना खा लेते हैं। अर्निंग कितनी है? 2700-2800 रिंगिट। अब पिछले व्लॉग में मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी, मैंने 2700-2800 रिंगिट को वैल्यूएट कर दिया 3.5-4 लाख में। मतलब उनकी पर मंथ सेविंग बचती है 2200 से लेकर 2300 रिंगिट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। वो एक्चुअली 1.5-2 लाख रुपए बनता है। लेकिन ओवरऑल सर्वाइवल के लिए मुझे मलेशिया ज़्यादा बेहतर लगता है कि अगर आप मलेशिया विजिट वीज़ा पे जाएं और कोशिश करें कि वहाँ पे आपको काम मिल जाए, काम मिला वर्क परमिट में कन्वर्शन करवा लें। मलेशिया का वीज़ा मिलना आसान है, मसला नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं आपको मलेशिया में। इससे बेहतर है कि आप यूरोप के धक्के खाएं, आप जाएं कभी, कोई कहता है मैंने यूरोप जाना है, कोई कहता है मैंने कनाडा जाना है, कोई कहता है मैंने इंग्लैंड जाना है। वहाँ 70-70 लगा के पैसे तो वही डॉलर्स में कमाने, तो रिंगिट भी उसी तरह आपको मारे। तो मुझे ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शन लगी है वो मलेशिया लगी है। मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपने जाना है तो आप मलेशिया जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। सलाम।